हाँ तो बच्चों, कल वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लेकर के चल रहे हैं आपको भौतिक विज्ञान में, जिसका टॉपिक था अवतन दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से पहली स्थिति को हम क्लियर कर चुके थे कि अवतन दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत पर रखी हो। आज उसी में से हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। इस जगह पे लिखे देते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। और टाइप ये सेकंड है बच्चों, कंडीशन जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। आपसे जब भी प्रश्न पूछेगा वो तो इसी टाइप से पूछेगा कि उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। तो कल की बात बच्चों, इसमें भी हम एक फिगर इसका क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से ये मैंने एक अवतन दर्पण बना लिया है और इसको इस जगह पर हम देख रहे हैं ऐसे, और इसका नाम हमने रख दिया एम एन, और ये इसका जो ध्रुव है इसको हमने क्या मान लिया पी। बाई पैमाने की सहायता से हम इसमें क्या इसकी मुख्य अक्ष को खींचेंगे। मुख्य अक्ष जैसे ही हम इसकी ड्रॉ करेंगे इस तरह से और आगे बढ़ा देते हैं यूँ, और इस जगह पे हम समान दूरी पर ये मान लेते हैं कि इसका मुख्य फोकस है। इस जगह पर ये क्या है बच्चे, इसका वक्रता केंद्र है। यहाँ कहीं अनंत है, लेकिन वस्तु जब खिसकते हुए कहाँ आ रही है, हमारी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। इस जगह पर मैंने इस वस्तु को रख दिया है। ये ए और बी हमारी कोई वस्तु है, इसको मैंने इस जगह पे सेट कर दिया है। अब कल हमने जब आपको बताया था कि जब किसी वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके लिए हमें 3 शर्तें दी गई थी। पहली शर्त ये थी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरी, मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी कंडीशन ये थी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर के चली जाती है। अब जब ऐसी कंडीशन में ये होता है तो हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए इनमें से किन्हीं 2 कंडीशन को लगाना होता है, और इन किन्हीं 2 विधियों को, किन्हीं 2 रूलों को इसमें फॉलो करने के बाद हमें उस प्रतिबिंब की स्थिति मालूम हो जाती है। अब हम देख रहे हैं बच्चों कि अगर एक कंडीशन तो हमारी ये है कि अगर यहाँ से हम एक किरण डाल देते हैं तो उसकी मजबूरी बनेगी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। ऐसा ही कर देते हैं तो इस जगह पे देखिए हम पैमाने की सहायता से और बिल्कुल इस मुख्य अक्ष के पैरेलल एक लाइन इस जगह से एक किरण इस पर डाल देते हैं। एक किरण में इस जगह पे ड्रॉ कर देता हूँ जो इस समतल से जाकर के इस तरह से टकरा रही है, और जाती हुई किरण को हम इस तरह से तीर लगाते हुए दर्शा देते हैं। अब बच्चे, जब ये किरण दर्पण से परावर्तित होगी, क्योंकि इधर पेंट हो रही है तो ये पार तो नहीं जा पाएगी, तो यहाँ से जब ये वापस होगी तो इस किरण की मजबूरी होगी कि ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात और क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी? मुख्य फोकस से होते हुए यूँ वापस निकल जाएगी, और जाती हुई किरण को हम तीर का निशान लगा करके इस तरह से शो कर देते हैं। अब दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि अब हमने यहाँ से निकाल दी है तो दूसरी किरण को हम क्या करते हैं कि इसके वक्रता केंद्र से होकर के निकाल देते हैं। कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर निकाल देते हैं। तो यहाँ से लेकर के ये इस तरह से किरण यहाँ जाएगी ऐसे। अब ये किरण यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, अब जाएगी तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात और वक्रता केंद्र से ही होकर के वो वापस
निकल जाती है। अब ये लौटती हुई दो किरणें जब भी किसी बिंदु पर इंटरसेप्ट करती हैं, काटती हैं, वह बिंदु उस जगह पर क्या प्रतिबिंब बना देता है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे कि इसका देखिए ये प्रतिबिंब इस तरह से A डैश और B डैश, ये इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कल भी हमने आपको बताया था कि ऐसे ही प्रतिबिंबों के बारे में जब भी हम करेंगे तो हमें परिभाषा रटनी नहीं है। अब हमको सिर्फ यहीं से शुरुआत करनी है जहां से हमने कल की थी। परिभाषा के तौर पर लिखेंगे, परिभाषा न तो आपको ये लेना, ये तो हमें दिखाई दे गया कि MPN एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके सम्मुख कहाँ पर रखी है वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र पर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ये कौन सा दर्पण है, अवतल। तो अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखिए कहाँ बन रहा है, ये क्या है हमारा मुख्य फोकस, ये क्या है वक्रता केंद्र। तो आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब दर्पण की खासियत तो होती है कि जिधर वस्तु रखी है उधर ही अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक बीच रखी वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच। अब इसको क्या कहेंगे, वास्तविक। वास्तविक कैसा है, उल्टा तथा ये दिखाई दे रहा है आपको कैसा है, वस्तु की अपेक्षा छोटा है तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसे आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल आपको शुरुआत करनी है वस्तु कहाँ रखी है उस जगह से। अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कल वाले टॉपिक में बच्चे आप देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, उसके बारे की जानकारी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।